फाइनली दोस्तों हमारे पास आ चुका है क्लास 10th मैथ का पेपर 2025 का पेपर है। पेपर कोड है 822 BY। तो आज की इस वीडियो में इस पेपर का हम सलूशन करने वाले हैं, तो बने रहेगा वीडियो में लास्ट तक। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने कितना आंसर सही करके आए हैं और आप किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए बिना देर के हुए पेपर को सॉल्व करते हैं। दोस्तों समय 3 घंटे 15 मिनट रहता है और पूर्णांक जो होता है आपका, ये पूर्णांक जो होता है 70 अंक का होता है, आप सभी लोग जानते ही हैं। और प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को पढ़ने के लिए मिलते हैं। और ये पेपर जो है आपका 2 खंडों में है, आ और बा में। आ में बहुविकल्पीय हैं, 20 प्रश्न हैं जो MCQ हैं, आपको OMR सीट पर लिखना है। ठीक, चलिए चलिए सबसे पहले हम अपने खंड आ को देखते हैं। खंड आ में आप लोगों ने कौन कौन से प्रश्न किए हैं। और खंड बा में 50 अंक का वर्णनात्मक प्रश्न है। ठीक, कुल 5 प्रश्न भी हैं, इन सबको आप पढ़ लेंगे। सबसे पहले हम आते हैं अपने MCQ प्रश्न की ओर। तो देखिए यहाँ से हमारा शुरू होता है खंड आ। खंड आ खंड आ ये शुरू होता है सेक्शन ए, बहुविकल्पीय प्रश्न। तो बहुविकल्पीय प्रश्न का जो हमारा सबसे पहला प्रश्न है वो क्या देखते हैं। कह रहा किसी बहुपद f(x) के लिए y बराबर f(x) का ग्राफ दिया गया है। ग्राफ f(x) में शून्यांकों की संख्या क्या होगी। तो यह पहला प्रश्न आपका था। तो पहले प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ये आपका था बी ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न, तो यही प्रश्न देखिए फिर इंग्लिश मीडियम में भी दिया है, तो दोनों लैंग्वेज में आपका पेपर था। तो देखिए दूसरा प्रश्न क्या था, 156 का अभाज्य गुणनखंड। 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए ABCD। ठीक, तो देखिए 156 जो है, 156 का हम ऐसे अभाज्य फैक्टर कर लेंगे। तो इसको जब हम फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, देखिए यहाँ से हटाता है, इस प्रकार इसको और फैक्टर करेंगे। जो हम फैक्टर करते जाएंगे तो जो इसका अभाज्य गुणनखंड बनेगा ये बनेगा ए ऑप्शन जो है A² गुणे 3 × 13, ये इसका फैक्टर बनेगा। तो ये ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न देखें, तो अगला प्रश्न तीसरा है। जो तीसरा प्रश्न है वो कह रहा है संख्याओं 175 और 91 का HCF क्या होगा। HCF क्या होगा, ठीक, कह रहा है HCF ज्ञात करना है। दो संख्याएं 175 और 91। तो इसका पहला ऑप्शन है 5, दूसरा तीसरा है 9, दूसरा है 7, चौथा है 25। तो देखिए इन दोनों का जब HCF ज्ञात करेंगे तो दोनों का HCF जो आएगा क्या आएगा, उस 7 आएगा। क्या आएगा, 7। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। अगला प्रश्न देखें, चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या परिमेय संख्या होगी। ए √3/5, बी है √2 × √7, सी है √5 + √7, एक ब्रैकेट में है, एक ब्रैकेट में √5 - √7, और चौथा है कि √12। तो देखिए एक परिमेय संख्या होगी, कौन सी होगी, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा कि √5 + √7 एक ब्रैकेट में और √5 - √7 एक ब्रैकेट में। ठीक, अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न पांचवा प्रश्न जो है हमारा वो क्या है। पांचवा प्रश्न, रैखिक समीकरण 2x + y = 5 एवं 3x + 2y = 8 युग्मकों का हल होगा। देखिए रैखिक समीकरण दो है, इन दोनों का हल कैसा होगा, अद्वितीय होगा या दो होगा या अपरिमित रूप से अनेक होंगे या इनमें से कोई नहीं है। इसको कैसे हल करना था, हमको करना था A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, यही वाला फार्मूला हमको यूज करना था। और जब इसको यूज करते तो हमारा A1/A2 बराबर नहीं आता B1/B2, तो इसलिए क्या होता, प्रच्छेद रेखा जो कि एक अद्वितीय हल होता है। क्या, अद्वितीय हल होता है। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखें, तो अगला प्रश्न हमारा AP से दिया गया 6, 10, 14 ... का 25वां पद क्या होगा। तो यहाँ से AP से हम 25वां पद ज्ञात कर लेते, अर्थात A25 बराबर क्या आएगा, इसको हमको ज्ञात करना था। ठीक, तो इसका आंसर क्या आएगा, बी ऑप्शन 102 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा क्या था, अगला प्रश्न था कि द्विघात समीकरण x² + 2x - p = 0 के एक मूल -2 हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। देखिए समीकरण जो हमारा है x² + 2x - p, इसमें x के जगह हम -2 रखते तो हमारा क्या होता है, यहाँ से हमारा वो मान ज्ञात हो जाता, p का मान ज्ञात हो जाता। इसका मान क्या आएगा, इसका मान जो आता वो आता आपका बी ऑप्शन, ए ऑप्शन 0 आता। क्या आता, 0 आता, 0 आता, ए ऑप्शन 0 आता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न हमारा कि 8वां क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन कह रहा है दो बिंदु इतने और इतने के बीच की दूरी क्या होगी। तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, √2 इसका फार्मूला जो होता है ये होता है x2, क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर, अगले ब्रैकेट में प्लस यहाँ लगाकर y2 -
1 का होल स्क्वायर, ये इसका फार्मूला होता है और इसी फार्मूले से हम इसकी दोनों बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। चलिए अगला प्रश्न था हमारा, कह रहा आर त्रिज्या वाले वृत्त उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण थीटा हो। तो हम जानते हैं क्या होता है, थीटा अपान 360 क्या होता है, 360 पाई आर स्क्वायर। देखिए यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन था नहीं, लेकिन यहाँ पर आप ध्यान से देखते तो देखिए यहाँ अपान में 720 लिखा है, यहाँ पर 2 लगा दिए, यहाँ 2 लगा देते तो यहाँ से भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो ये हमारा चौथा ऑप्शन बिल्कुल यही करेक्ट आता। तो इसका सही आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न 10वां क्वेश्चन है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। देखिए 3 सेंटीमीटर एक त्रिज्या का वृत्त है, ठीक, ये 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है और केंद्र से 5 सेंटीमीटर, मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर कोई है और ये 3 सेंटीमीटर है, एक बिंदु है और तो खींची गई स्पर्श रेखा यहीं से इसे खींची जाएगी तो इसकी लंबाई क्या होगी। देखिए पाइथागोरस प्रमेय हो जाएगा, यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय से ये लंबाई ज्ञात करेंगे तो ये लंबाई क्या आएगी, 4 आएगी। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक, 4 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न हमारा क्या है, 11वां क्वेश्चन है। 11वां क्वेश्चन है कि दिए गए चित्र में कोण पी का मान क्या होगा। ये चित्र दिया गया है तो इसका सही आंसर जो होगा कोण पी का ये वैल्यू जो होगा ये होगा बी ऑप्शन 40 अंश, क्या हो जाएगा 40 अंश। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न है बारंबारता। क्या है बारंबारता, बारंबारता बंटन में माध्यिका वर्ग क्या होगा। बारंबारता में जो माध्यिका वर्ग है क्या है, माध्यिका वर्ग। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ये होगा बारहवें का जो सही आंसर होगा आपका ये होगा ए ऑप्शन, क्या होगा 20 से 30, क्या हो जाएगा 20 से 30, माध्यिका इसकी क्या होगी 20 से 30। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है हमारा, अगला प्रश्न कह रहा है यदि साइन थीटा बराबर कास थीटा और कह रहा है थीटा की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी हो, बराबर हो 0 से बड़ी हो लेकिन 90 के बराबर या उससे छोटी है तो थीटा का मान क्या होगा। देखिए यहाँ से हम क्या कर सकते थे, साइन थीटा बराबर कह रहा है कास थीटा, हम जानते हैं कि साइन 90 माइनस कास 90 माइनस थीटा, क्या यहाँ से हम लिख सकते थे कास 90 माइनस थीटा, ठीक, बराबर कास थीटा, कास से कास कैंसिल हो जाता तो 90 माइनस थीटा। इस प्रकार जब इसको हम सॉल्व करते तो हमारा आंसर जो आता है ये आता है बी ऑप्शन 45, क्या आ जाता है 45 अंश इसका आंसर आता। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कास 0 अंश का मान। तो देखिए दोस्तों हम सभी जानते हैं कि कास 0 अंश का मान जो होता है वो क्या होता है, वो साइन 90 अंश के मान के बराबर होता है, जो कि साइन 90 अंश का मान होता है 1 होता है, ठीक। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न यदि tan 2a बराबर 1, जहाँ 2a एक न्यून कोण है तो a का मान क्या होगा। देखिए यहाँ से इसका सही आंसर जो होगा 22 सही 1/2 कैसे आएगा। देखिए यहाँ से क्या है tan 2a बराबर 1 है, 1 किसकी वैल्यू होती है tan 45 अंश की, tan से tan कैंसिल हो जाए 2a बराबर 45 आएगा तो a बराबर क्या आएगा 45/2 आएगा, जो कि 22 सही 1/2 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न कह रहा है कि सेक ए प्लस tan a एक ब्रैकेट में है 1 माइनस साइन एक ब्रैकेट में है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर जो होगा कि सेक ए प्लस tan a, क्या है सेक ए प्लस tan a, तो इसका सही आंसर जो है वो डी ऑप्शन कॉस ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न 17 नंबर का क्वेश्चन क्या है हमारा, 17 नंबर का क्वेश्चन किसी बारंबारता बंटन, क्या है किसी बारंबारता बंटन के माध्य माध्यिका क्रमशः इतने हैं तो बंटन के बहुलक ज्ञात कीजिए। देखिए हम जानते हैं कि जो माध्य माध्यिका बहुलक होता है इसमें एक तीनों में एक संबंध होता है, उस संबंध से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी का बहुलक वर्ग होगा। एक बंटन सारणी दी गई, इसमें बहुलक वर्ग पूछ रहा है। देखिए दोस्तों हम जानते हैं कि जो बहुलक वर्ग होता है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ होता है तो वही बहुलक वर्ग वही होगा। देखिए 12 रिपीट हुआ 12 बार, 12 सबसे बाद है, सबसे ज़्यादा बड़ी संख्या है, तो यहाँ से बहुलक वर्ग क्या होगा 10 से 15, जो कि इसका बी ऑप्शन क्या 10 से 15 क्या डी ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट होगा, क्या होगा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न जो है हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल 30 मीटर स्क्वायर है, यदि उसकी चौड़ाई x से 1 मीटर अधिक हो तो उन्हें ज्ञात करने के लिए द्विघात समीकरण क्या होगा। तो इसका द्विघात समीकरण क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 30 बराबर 0, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, सी ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न देखिए यहीं पर इसको इंग्लिश में लैंग्वेज में है, उसके बाद 20वां क्वेश्चन है हमारा, ठीक, जो कि MCQ का लास्ट है। एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी 1/4,
1/3, 1/2, 1/6। देखिए पासे में सम संख्या कौन होती है? 2, 4, 6 होती है। तो सम आने की जो प्रायिकता होगी क्या होगी? वो 1/2 होगी। क्या होगी? 1/2 चांस होंगे कि वह सम आ जाए संख्या। ठीक, अगला प्रश्न देखें। तो अगला प्रश्न इसके बाद हमारा शुरू होता है सेक्शन बा, खंड बा, सेक्शन बी, जो कि वर्णनात्मक प्रश्न है, लिखने वाले प्रश्न है। ठीक, चलिए उनको भी सॉल्व कर लेते हैं। कौन कौन से प्रश्न आए थे, कैसे करना था। देखिए पहला प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि √7 √5 एक अपरिमेय संख्या। मैंने बताया था कि ये प्रश्न जरूर आता है एक बार, हर बार पेपर में 2 नंबर का ये आता है कि सिद्ध करना है कि यह अपरिमेय संख्या वाला प्रश्न। ठीक, दूसरा है उस चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए जो 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर 30 सेंटीमीटर कोण अंतरित करता है। ये प्रश्न था। और अगला प्रश्न है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतने और इतने को मिलाने वाले रेखाखंड को इतने अनुपात में विभाजित करता है। निर्देशांक ज्यामिति का प्रश्न आया था। ठीक, बड़ा ही शानदार पेपर था। यक्स का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु इतने और इतने के बीच की दूरी का मात्रक होगा। देखिए एक्स का मान ज्ञात करना, मात्रक का भी हमने फार्मूला बताया था। क्या बताया था? कि अंडर रूट जो होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये मात्रक था। इसी फार्मूले से हम यूज करके इसको सॉल्व करते। फिर उसके बाद सिद्ध करना था। क्या सिद्ध करना था? 1 प्लस सेक थीटा अपान सेक थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा अपान 1 माइनस कॉस थीटा, इसको सिद्ध करना था। ठीक, और अगला प्रश्न था निम्नलिखित बारंबारता सारणी से माध्य ज्ञात कीजिए। बारंबारता सारणी दिए, इससे माध्य ज्ञात करना था। ठीक, 2 अंक का प्रश्न था। तो पेपर बहुत ही आप सबका ठीक आया था। आप सभी लोग ने कितने अंक किए हैं, कितने नंबर का पेपर किए हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को अपने मित्रों तक जरूर शेयर कीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न है कि किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। किन्हीं 5 खंडों को हल करना, टोटल 6 प्रश्न है यहाँ पर। ठीक, पहला है कि 2 सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर हैं। बड़े वृत्त के उस व्यास की जीवा को ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। ठीक, 2 वृत्त हैं। ठीक, 2 वृत्त हैं, इनकी त्रिज्या 3 है, इनकी है 5। ठीक, कह रहा बड़े वृत्त के उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त के को स्पर्श करती है। ठीक, समझ में आया? तो ये ज्ञात करना था। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। ठीक, अगला प्रश्न था कि यदि समीकरण x² प्लस 2 ब्रैकेट में m-1 x, ठीक, प्लस m+5 बराबर 0 के मूल वास्तविक हैं बराबर हैं तो m का मान ज्ञात कीजिए। m का मान क्या होगा? 4 नंबर का ये प्रश्न है। ठीक, उसके बाद आपका फिर एक आया था, क्या था? बारंबारता बंटन सारणी आई थी। क्या था? कि अज्ञात बारंबारता ज्ञात कीजिए, दिए गए बारंबारता बंटन माध्यिका 24 है। क्या माध्यिका कह रहा 24 है? तो आपको अज्ञात बंटन ज्ञात करना है। मतलब यहाँ पर p दिया गया है, ये अज्ञात पद है, इस अज्ञात पद p के स्थान पर इसके वैल्यू क्या आएगी, इसको ज्ञात करना था। और 4 नंबर का प्रश्न था, बड़ा ही शानदार प्रश्न था। ठीक, और एक प्रायिकता के भी प्रश्न आएगा था जो हर बार पूछा जाता है। ठीक, एक थैले में 5 काली 7 लाल और 3 सफ़ेद गेंदें हैं। एक गेंद यच्छादता निकाली जाती है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाली गई गेंद लाल, काली व काली नहीं है। ठीक, इसकी प्रायिकता क्या होगी? 4 अंक का प्रश्न है। हमने भाई कई बार बताया है कि ये प्रश्न आपको जरूर पूछा जाता है, हर बार पेपर में जरूर आता है। उसके बाद अगला प्रश्न आपका क्या है? तीसरा क्वेश्चन है कि यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योगफल इतना है तो इसके प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक, तो SN वाला फार्मूला आपको लगाना था, पदों का योग वाला फार्मूला, अथवा में आप इसको करते तो एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई के आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 है तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। इन दोनों में से आप किसी एक को करना था आपको। 6 अंक का ये प्रश्न था। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा चौथा क्वेश्चन जो एक समतल भूमि पर खड़ी मीनार की छाया की लंबाई जब सूर्य के उन्नयन कोण 30 अंश पर उस समय की लंबाई से 50 मीटर अधिक है। जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 था तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए इसका डायग्राम कैसे बनेगा देख लेते हैं। देखिए एक समतल भूमि पर खड़ी छाया मीनार, एक समतल भूमि है, एक मीनार खड़ी है। ठीक, जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश था, मान लीजिए सूर्य है, इसका उन्नयन कोण क्या था? 30 अंश था, 30 अंश उन्नयन कोण था, तब उसकी लंबाई 50 मीटर अधिक है। ठीक, तो जब सूर्य का कोण क्या हो जाता? सूर्य मान लेते यहाँ आ जाता है 60 हो जाता। ठीक, तो इस प्रकार ये डायग्राम बनता कुछ। ठीक, चलिए आगे का प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न था अथवा में क्या करना था? अथवा में आप इसको कर सकते थे, किसको सिद्ध करना था? ये प्रश्न आप इसको सिद्ध करते, किस ये वाला प्रश्न आप सिद्ध कर सकते थे। साइन ए माइनस कॉस ए प्लस 1 अपान साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1 बराबर 1 अपान सेक ए माइनस 10, इसको सिद्ध कर सकते थे। उसके बाद आपका अगला प्रश्न आता है कि अगला प्रश्न पाँचवा कि एक खिलौना शंख के ऊपर अर्धगोले के रूप में है जिसकी त्रिज्या इतने सेंटीमीटर है, 3.5 सेंटीमीटर। यदि खिलौने की कुल ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करना था।
अथवा में क्या कर सकते थे, अथवा में एक गोलाकार कांच के बर्तन के बेलनाकार आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर तथा व्यास 2 सेंटीमीटर, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर। इससे भरे जाने से सकने वाले पानी का आयतन ज्ञात करना था, किसी एक को करना था और 6 अंक का ये प्रश्न था। आगे देखें तो आगे यहीं पर आपका क्या होता है, पेपर समाप्त होता है। तो दोस्तों ये था क्या था, 822 बी वाई सेट का संपूर्ण सोल्यूशन था। दोस्तों आपको 4 मार्च का क्या है, 4 मार्च का आपका पेपर किसका है, आपको 4 मार्च का जो पेपर है आपका विज्ञान का पेपर है। 4 मार्च को किसका पेपर है, आपको आपका विज्ञान का पेपर है, विज्ञान विषय का पेपर है। अगर आप इसको अच्छी से तैयारी करना चाहते हैं और 90 प्लस स्कोर करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आज से ही शाम से ही आपकी तैयारी चालू हो जा रही है। क्योंकि अंतिम समय में क्या क्या पढ़ना है और कैसे पेपर को हल करना है, संपूर्ण स्ट्रेटजी पर हम चर्चा करते हैं और इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व कराते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं शाम को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।